सभी के अनुभव सुनते हुए हमें अपना अनुभव भी याद आया कि हमें शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के माध्यम से, जो आप सामने चित्र देख रहे हैं, कैसे इतना योग्य बनाया, उसकी एक दो बात अनुभव की हम सुनाते हैं। आपको मालूम ही है कि हम 9 वर्ष की आयु में इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आए और पिताश्री ने हमें बचपन से ही आध्यात्मिक नॉलेज के आधार से आगे बढ़ाया। हमको याद है, हम सभी जो भी कुमारियाँ और कुछ भाई भी थे, छोटे छोटे ही थे, और पिताश्री हम लोगों को शरीर की तंदुरुस्ती के लिए ड्रिल भी कराते थे। कराने वाले और थे। तो जब हम ड्रिल के लिए लाइन में खड़े होते थे और जब हमारी टीचर शुरू करे ड्रिल, उनके पहले पिताश्री हम सबको लाइन से दृष्टि देते थे और उस दृष्टि में इतना स्नेह और शक्ति दोनों ही भरी हुई होती थी, जो हम सभी अनुभव करते थे कि हम भले छोटे हैं लेकिन शक्ति और प्रेम हमारे में बाबा ने बहुत भरा है। और बाबा ये हमको कहते थे, एक एक बच्चे को देख करके बाबा कहते थे कि ये मेरा एक एक बच्चा जो है ना, वो विश्व कल्याणकारी बनेगा। हम सुनकर के बहुत आश्चर्यवत होते थे। हमको तो विश्व के नक्शे का भी पता नहीं, और बाबा कहते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विश्व कल्याणकारी बनेंगे। लेकिन बाबा में शिव बाबा की प्रवेशता थी, ये नॉलेज थी, इसीलिए हमें निश्चय था कि बाबा के वरदान कभी भी व्यर्थ नहीं जा सकते, अवश्य प्रैक्टिकल में होगा। इस निश्चय के आधार से और बाबा के वरदान के आधार से हम आगे बढ़ते गए। और बाबा ने हम लोगों को शुरू से एक मंत्र दिया, अपने को कभी भी मैं फीमेल हूँ, मैं कुमारी हूँ, फीमेल कोई भारी काम नहीं कर सकती, फीमेल मेल से कुछ कम होती है, तुम कभी भी अपने को कम नहीं समझना। कुमारी नहीं हो, फीमेल नहीं हो, लेकिन तुम शिव शक्ति हो। शिव शक्ति जो चाहे वो कर सकती है। हमको याद है, कोई भारी काम होता था तो हम छोटे तो थे ही, हाथ पांव भी छोटे ही थे, तो कोई भारी काम था
तो बाबा ने कहा आप बच्चों को करना है, कुमारियों को। हमने कहा बाबा हम कुमारियाँ ये कैसे करेंगे? तो बाबा ने बहुत अच्छे शब्दों में कहा कि बच्चे तुम्हारी आत्मा में क्या सिर्फ फीमेल के संस्कार है? तुम सारे कल्प में सिर्फ फीमेल ही बनी हो, तुम आत्मा कभी मेल नहीं बनी हो। आत्मा में मेल और फीमेल के दोनों ही संस्कार नहीं है। तुम ये कभी भी नहीं समझो कि मैं तो कर नहीं सकती हूँ, असंभव है, मुश्किल है। बाबा को मुश्किल शब्द अगर हम कहते थे पसंद नहीं आता था। एक मुश्किल शब्द, एक असंभव शब्द और एक हम करेंगे, कोशिश करेंगे। कोई भी बात होती थी तो कोई कहता था ना बाबा है तो बात अच्छी लेकिन कोशिश करेंगे। आजकल भी बहुत करके जो भी अभी सुन रहे हैं ना, अच्छा अच्छा बहुत लगता है, फिर क्या कहेंगे हाँ हम भी कोशिश करेंगे राजयोगी बनने की। लेकिन बाबा कहता था कोशिश शब्द कहना माना अपने में थोड़ा संशय है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ऐसे कोशिश शब्द बाबा को बिल्कुल पसंद नहीं था। बाबा कहता था दृढ़ता के शब्द बोलो, होना ही है, करना ही है, ही शब्द को अंडरलाइन करो। तो हमने इस दृढ़ता के कई मिसाल देखे। हमने देखा बाबा की इतनी शुभ भावना थी। एक बारी स्थापना के समय में तो अपोजिशन होती है, तो अपोजिशन बहुत थी। तो एक बारी कलकत्ता में एक अखबार निकलती थी विश्वामित्र। उसमें पिताश्री के लिए बहुत उल्टा सुल्टा बोला था, ब्रह्मा बाबा के लिए। ये साइकिल का काम करता था, ये बाबा तो ज्वेलर था, बिल्कुल ही उल्टा डाला था। तो हमारे पिताश्री की लौकिक कुमारी आजकल भी वो कलकत्ता, नेपाल, बंगाल, बिहार इस जोन की हेड है। उसने जब ये अखबार पढ़ी, कलकत्ता में ही रहती थी, तो उसको बहुत आया ये क्या मैं मेरे पिता के लिए, उसको पता ही नहीं है और लिखा है साइकिल का काम करता था, ये था ये था। तो उसने बाबा को लिखा कि बाबा मैं इसके ऊपर केस करनी चाहती हूँ, क्योंकि इसने बिल्कुल ही रॉन्ग लिखा है और मैं तो यहाँ हूँ कलकत्ते में, मैं कह सकती हूँ। तो बाबा ने उसको लिखा, बच्ची जो निंदा हमारी करे, निंदा हमारी जो करे, मित्र हमारा सोई। तुम शुभ भावना रखो और ये सोचो कि ये भी मेरा बच्चा है। बाप जो विश्व का पिता है, ब्रह्मा तो रचता है, तो ब्रह्मा बाप अपने बच्चे के ऊपर केस कैसे कर सकता है? तो मैं बच्चे के ऊपर केस नहीं कर सकता। तो वो बहन भी जो थी वो भी समझा कि नहीं। तो इतनी शुभ भावना प्रैक्टिकल में हमने ब्रह्मा बाबा में देखी। और कभी भी बाबा हमको यही मंत्र देता था, कोई भी काम करो। हम लोग छोटेपन में आए, कोई राज विद्या भी इतनी नहीं पढ़े, वहाँ ही आकर के सब सीखे हैं। हिंदी हम सिंध के थे, सिंधी जानते थे, हिंदी तो जानते ही नहीं थे, लेकिन सब बाबा ने सिखाया। और हम लोग कभी भी कहते थे बाबा हिंदी भाषा में भाषण कैसे करेंगे, हमारी सिंधी भाषा है ना। बाबा कहता था क्यों, फिर तुम निर्बल क्यों हो गई, तुम शक्ति हो, शक्ति के रूप में ठहरो। देखो जो तुम शिव बाबा को याद करके स्टेज पर जाओ, तुम्हारा देखो भाषण कितना अच्छा होता है। और हमने अभ्यास किया, प्रैक्टिकल में देखा, जब भी स्टेज पर हजारों की संख्या में भी
हम लोगों की सभा होती थी, कहाँ 100, कहाँ 200, कहाँ 1000, लेकिन शिव बाबा को याद करके, बाबा के वरदान को याद करके जाके खड़े होते थे और सचमुच हमारे मुख से जैसे शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा का वरदान बोलवाता था। तो हमने देखा कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। हम एक मिसाल आपको सुनाते हैं, बाबा ने स्लोगन हमको दिया है कि दृढ़ता सफलता की चाबी है। अगर आपको किसी भी काम में, चाहे व्यवहार में, चाहे परमार्थ में, चाहे अपने प्रति, चाहे दूसरों के प्रति, अगर कोई में भी सफलता आपको चाहिए तो दृढ़ता सफलता की चाबी है। ये चाबी आप यहाँ से अवश्य लेके जाना। हमने देखा सफलता कैसे होती है, असंभव संभव हो जाता है। एक बारी हमने मेला, आध्यात्मिक चित्रों का मेला पहले बारी ही रामलीला ग्राउंड में दिल्ली में लगाया। तो दिल्ली में जब लगाया तो लग गया था, आधा लग गया था, लेकिन आधा अभी डेट 2 दिन पीछे थी, इसलिए आधा सेट हो गया था, आधा सेट नहीं हुआ था। परमिशन तो हमने ली थी। तो क्या हुआ, अचानक ही रशिया का जो प्रेसिडेंट था, उन दिनों में, काफ़ी दिन पहले की बात है, तो उन दिनों में रशिया का जो प्रेसिडेंट था वो आने वाला था और वो गेहूँ भारत को देता था। तो हम लोगों को आर्डर आया कि आप को कल सुबह को ये बिलडोज़र द्वारा ये सारा मेला आपका हटाया जाएगा। हमने कहा हमने तो छुट्टी ली है, लेकिन उसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट का ऑफिशियल काम होगा तो आपको हटाना पड़ेगा। ये हमने देखा ही नहीं। हम सब ऑफिसर्स वगैरह के पास गए तो हमारी सच की कमाई, जो भी ब्राह्मण आते हैं उनके सच की कमाई का ये मेला हटेगा कैसे? हो तो नहीं सकता है। हम लोगों को दृढ़ निश्चय था। हम योग में बैठे और हम ये निश्चय करके बैठे कि बुलडोज़र नहीं चलेगा, हम भी देखेंगे कैसे चलता है। ऑफिसर्स के पास गए तो हर ऑफिसर हमारे ऊपर हंसे, कहे वो अन्नदाता आ रहा है, उसकी स्वागत होनी है, उसके आगे ब्रह्मा कुमारियों का मेला क्या चीज़ है? आप समझते हो वो क्या है और आप क्या हो? सभी हंसे। लौट के आए हम, रात को 12 बजे तक हमने सभी से मिले। फिर भी हम योग में बैठे। हमको दृढ़ता थी कि ये होना ही है, असंभव से संभव करना ही है, क्योंकि बाबा का वरदान है। तो इंदिरा गांधी जी थी तभी, तो इंदिरा गांधी तक ये बात गई। तो उसने अपने सीआईडी के कुछ ऑफिसर्स भेजे कि आप देखो ये क्या हो रहा है। उसको टचिंग आई, उसके ऑफिसर्स आए तो हमको, दादी जी भी थे वहाँ, दादी जी ने हम सबको कहा कि और ही आप चित्र लगाने शुरू कर दो, जो आधे है ना उसको पूरा कर दो। हम लोगों को निश्चय था। तो क्या हुआ, जब वो सीआईडी के ऑफिसर्स आए, उन्होंने देखा कि ये तो बहुत लोग हैं, क्योंकि सभी जो भी आए हुए थे, हर एक जोन का एक एक स्टॉल था, सब लोग आए हुए थे इंडिया के। उन्होंने देखा, और दूसरी बात उन्होंने देखी कि बंगाल बिहार के स्टॉल में हमारी देवी स्थापन होनी थी। तो वो देवी स्थापन नहीं की थी, लेकिन नीचे रखी थी, कलकत्ता से आ गई थी। तो उन्होंने देखा यहाँ देवी भी रखी है। तो इंदिरा गांधी को रिपोर्ट दी कि देवी आई हुई है और देवी को हम हिलाएंगे तो ये बहुत नुकसान होगा। और दूसरी बात उन्होंने सुनाई कि ये तो लोग इतने हैं, जो अगर वो रशिया का प्रेसिडेंट आएगा, इतने जने अगर काला झंडा उसको दिखा दे तो हमारी इंसल्ट हो जाएंगी। उन्होंने जाके ये खबर दी। इंदिरा गांधी ने ऑर्डर दिया कि
जो प्रेसिडेंट आया हुआ है उसका जो फंक्शन है वो लाल किले में होगा और ब्रह्मा कुमारियों का मेला यहाँ होगा। हम लोग तो रात को आके सो गए, योग किया, और सुबह को हमने क्या देखा कि सारे अखबार में ये खास खबर बड़े अक्षरों में आ गई। तो जो प्रेसिडेंट है उसकी सेरेमनी जो है वो चेंज हुई है ब्रह्मा कुमारियों के मेले के कारण। तो बताओ, दृढ़ता की निशानी सफलता हुई ना। असंभव बात वो संभव हो गई ना। तो हमको पिताश्री ने ये दृढ़ता की चाबी, सफलता की चाबी ऐसी दी जो हमने देखा है इन 60 वर्षों में ऐसी कई असंभव बातें आई है, लेकिन असंभव बातें इतनी सहज हो गई है और ही उसमें हमारा फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तो हम सभी भाई बहनों को यही कहेंगे कि आपका और हमारा सबका एक ही बाबा है, ब्रह्मा बाबा भी है, शिव बाबा भी है। तो फॉलो फादर, जैसे हम लोगों ने फॉलो फादर किया वैसे आप भी अगर फॉलो फादर करेंगे, दृढ़ता अपने में रखेंगे, प्यार रखेंगे, निश्चय बुद्धि होकर के आगे बढ़ेंगे, तो आपकी अपनी भी सफलता है, उद्योग में भी सफलता है और हमारे विश्व का भी कल्याण हो जाएगा। ओम शांति। धन्यवाद। मैं इस समय आपके साथ वो विचार विमर्श करना चाहता हूँ जिसमें कि हमारे भारत पेट्रोलियम में हम लोगों ने एसएमएल प्रोग्राम करके एक नई उमंग, एक नया उत्साह, एक नया जोश अपने टीम में पैदा किया है। हालांकि हमारे यहाँ प्रोग्राम केवल 5 हुए हैं, लेकिन 5 प्रोग्राम में हमने कोशिश की थी कि हमारे वर्कमैन, हमारे मैनेजमेंट स्टाफ और सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ, ये तीनों ग्रुप उसको अटेंड करें और इस क्रॉस सेक्शन का जो भी फीडबैक है वो मैं आपको वर्बेटम सुनाना चाहता हूँ। The course which was conducted was well designed and objectives were made very clear. It was appreciated by all the members who attended this program that if each and everyone improves his or her own attitude, ways and vibrations, then they would be able to influence others. And I'm sure it is very true. It was also felt by all those who had undergone the program that is possible to bring development in the total environment of work or the work situation by bringing about the development of the self, which we all sitting here are realizing it right from the morning till this session. Spiritual powers such as tolerance and endurance, love and cooperation, to accommodate, to adjust, to compassionate, and purity of self-control all renounce negative thinking. Core values like love, vision, honesty, sincerity, and tolerance are also discussed in depth with the real-life examples. Now, I will come back to the world of real-life example, wherein one of my friends who attended this program, though he was junior in the level, he has shared this with me, a situation which was before attending the program and a situation after attending the program. I will draw your attention here. Kindly bear with me for some more time. He was called by his boss on a particular day which happened to an important holiday for him. He came back home. He had all kinds of thoughts in his mind, more of negative thoughts, thinking, what is this? My boss has called me on a day when it's a holiday. I had some program. I had to go with my wife for a movie. He was living far away from the office place. And when he went home, he was not in a right frame of mind. He was in a very with a morose face. He went home and he told his wife, look, sorry, darling, I'm very sorry. The program has gone choppat. We cannot go for the movie tomorrow because my boss has called me for the work. This lousy boss, I can't help it.
Well, he was served with a tea, that too in a very bad mood by the wife, because everything has started in a negative way. Night was passed. Morning he got up slightly late because he did not get the morning tea well in time, because his wife was not again in a proper frame of mind. And next day morning when he reached office, he was slightly late again. Obviously, when he's late and boss has called him to come in time to do the work on a holiday so that they can finish their job faster, and probably boss has in mind that maybe he can go home early and be with his family. Rightly so. So this gentleman, when he reached late in the office, he got a little bit of banging. He started his work with a lousy mood. Number of mistakes he did in the first attempt. When he went to the boss with his work, his boss again was not very happy. Fired him left and right. What is this? You're not paying attention. You're not in a right frame of mind. And all kinds of thoughts were exchanged. Somehow this fellow did his job well. Somehow he completed, and it was almost 4:30 in the evening. And when he reached home, it was around 6:30. Naturally, the program for the movie was already missed. Not only 3 to 6 show, but also the 6 to 9 show was also lapsed. Same gentleman, he attended this program, and he started thinking positively. And fortunately, he had similar experience after 2 months of attending this program, and then he shared his experience with me. Now, here it goes. He was called by the boss on a particular evening when the office was closing, and he was told that, look, you come tomorrow, you have to do some important work, I have to give a feedback to the ministry, try to be in time. The gentleman thought that, look, out of 12 subordinates, he's calling me. That means there's something good in me, something important in me. I only can do it probably, and that's why he's banking on me and he's calling me. He went home and told his wife that, look, probably all these days I was thinking different, but I think my boss has got some affinity with me. He's trying to exploit my positive values. He's trying to utilize my creativity. And I'm sorry, he has called me tomorrow, though it will be a little inconvenient, but I'll try to finish my job fast, come back home, and then we'll try to go for the movie and let us see how best it can go. With this thought, his wife also felt that, look, this man is an important man in his office. He has got a respect in the society, he has got a respect at his workplace. His boss is giving him a due for his recognition, a due for his work, a due for his contributions. He was served with a nice cup of tea, with a beautiful smile, same situation, same place, same set of people, with a positive attitude, how it changes. Well, the night is over, the next morning begins. Right in the morning at 5:30, he gets the tea. His wife wakes him up that, look, the tea is there, you have to go office. Please finish up your job fast and try to come back fast so that we can still make up for the movie. The day starts. The day starts much earlier than the normal day because tea was served, because he was in the right frame of mind. He could get ready fast. He could catch the first train. He could reach in time. He was half an hour before the boss has reached in the office. He has done all the preparatory work required for that particular task which he was assigned. And no sooner boss came at 9:30, being a holiday, he came slightly late. No sooner the boss came at 9:30, this fellow was ready with the preparatory work. Boss was very happy. He was rather thrilled that how come you could finish so much of job? He said, well, sir, I came a little bit early so that I can get myself ready and I know what you are exactly looking forward. I have collected all the files, I have tried to get all the data, and all this is here. If it is okay, I'll try to finalize it. Maybe after 1 or 2 sittings of 10-20 minutes, everything was finished, and the job was accomplished. The person came home well in time, and he could attend to his wife. What does it really mean? What does this incident tells? This incident very clearly tells that a positive attitude and a positive thinking can make a hell of a difference in the same situation which otherwise was going to a glim, was going to a moron, was going to a bad situation in the family, was going to a worse situation in the family, has been converted into a
all positive, all plus, all gains and gains and gains. And this is what the advantage is with the positive attitude and positive thinking. With the present course which has been conducted, SML program which has been done in our refinery, I am finding that quite a lot of people are being benefited, and they have started thinking differently. They have started thinking more on the positive. They have started with their positive attitudes, with their helping attitudes, and I'm sure this will go a long way with our organization. And all those who are sitting here, these august members who are sitting here, the delegates who are sitting here from the business, from the industry, they also can really get something out of this example, that how a positive thinking can change all of us. Thank you very much. Om Shanti. जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।